Hello my dear students, welcome to channel Sims Official. Students, I am your librarian teacher रीता मैम और मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आती रहती हूँ नई नई स्टोरियाँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका नाम है सहायता का सही उपयोग। स्टूडेंट्स, ये कहानी बंगाल की है। बच्चों, बहुत समय पहले बंगाल में अकाल पड़ गया था और लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगे थे। बंगाल में बर्धमान नाम की एक जगह है। वहाँ पर ईश्वर चंद विद्यासागर के पास एक फटे चिथड़े पहने हुए एक दुर्बल सा लड़का आया। उसने उनसे हाथ जोड़कर कहा, साहब कृपया करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए, मैं और मेरी माँ भूखे हैं। तो बच्चों, उस समय 5 रुपए की भी कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और विद्यासागर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूँ तो तुम क्या मेरा एक काम करोगे? तो वह कहने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें 5 रुपए दूँगा तो तुम उसका क्या करोगे? इस पर वह लड़का कहने लगा कि मैं 2 रुपए से तो अपना खाना खा लूँगा और जो पैसे बचेंगे उसे अपनी मम्मी को दे दूँगा। अब जैसा कि विद्यासागर ने लड़के से कहा था कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूँगा, तो लड़के ने समझा कि वह मजाक कर रहे हैं। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि जब वह किसी से 5 रुपए मांगेगा तो कोई भला उसे 10 रुपए कौन देगा। तभी उस लड़के ने उनसे कहा कि अगर आपको नहीं देना है पैसे तो मत दीजिए, मगर आप गरीब का मजाक तो मत उड़ाइए, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। अब विद्यासागर ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोले, बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चे, यदि मैं सचमुच तुम्हें 10 रुपए दूंगा तो तुम उसका क्या करोगे? फिर कुछ देर चुप होकर वह लड़का बोला कि मेरी उन पैसों से मुसीबत टल जाएगी। मैं थोड़े पैसों का तो भोजन करूँगा और जो पैसे बचेंगे उससे मैं आम लेकर के बेचूँगा, जिससे मेरा रोजगार चल पड़ेगा। ऐसा कहकर उन विद्यासागर ने उसको 10 रुपए दे दिए और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब कुछ समय बाद विद्यासागर उस घटना को भूल गए। अब कुछ समय बाद पता है बच्चों क्या होता है? कुछ समय बाद वह फिर उसी जगह पर आए, बर्धमान में। अब जब वह उस जगह पर आए तो एक बड़े से लड़के ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि आप मेरी दुकान में चलिए। तब वह सोच में पड़ गए। उन विद्यासागर ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे अपनी दुकान में क्यों लेकर के जा रहे हो? अब क्या था बच्चों, उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह उनसे कहने लगा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने 10 रुपए दिए थे। उस लड़के ने उनसे कहा कि मैंने खूब ज़्यादा मेहनत करी, पहले मैंने आम बेचे, फिर धीरे धीरे करके मेरा कारोबार चलने लगा तो मैंने यह दुकान खरीद ली और मैं देखिए कितना कामयाब हो गया हूँ आज।
अब पता है बच्चों क्या हुआ? विद्यासागर जो थे उन्होंने उस लड़के की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी और कहा शाबाश बेटा, और उसे उत्साहित करने के लिए उसकी दुकान पर भी गए और उस लड़के द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग जो किया था उस लड़के ने। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से आपको शिक्षा मिलती है किसी के द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको स्टोरी कैसी लगी? और अगर अभी तक आपने इस स्टोरी को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय बाय बच्चों।